आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही जानी मानी स्कीम के बारे में, जिसका नाम है आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट। कई लोग जानना चाहते हैं कि अगर इसमें हर महीने मान लीजिए 10,000 रुपये डाले जाएं तो 5 साल बाद कितना पैसा जुट सकता है। वैसे आप कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में कितना इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी और एजुकेशन के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या सलाह ना समझें। देखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो उसमें मार्केट का रिस्क हमेशा जुड़ा होता है। तो चलिए अब डिटेल में समझते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम को। सबसे पहले यह सवाल आता है कि भाई, ये आरडी अकाउंट खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, आपको बस कुछ बेसिक चीजें चाहिए होंगी। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो और एक एक्टिव मोबाइल नंबर। जब भी आप पोस्ट ऑफिस जाएं तो इन चारों चीजों को अपने साथ लेकर जाना ना भूलें। अब अगला सवाल कि यह खाता खुलेगा कैसे? क्या इसे हम ऑनलाइन खोल सकते हैं? तो दोस्तों ने फिलहाल आरडी खाता ऑनलाइन खोलने की सुविधा नहीं है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस ही जाना होगा। वहां जाकर आपको बस क्लर्क काउंटर पर कहना है कि मुझे एक आरडी अकाउंट खुलवाना है। वो आपको एक फॉर्म देंगे जिसे आपको ध्यान से भरना होगा। अच्छा, इसमें एक बढ़िया ऑप्शन यह है कि आप ये अकाउंट अकेले अपने नाम पर यानी सिंगल खोल सकते हैं, या फिर चाहें तो अपनी फैमिली के किसी मेंबर के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आप कैश या ऑनलाइन तरीके से अपना पहला मंथली अमाउंट जमा करके आरडी शुरू कर सकते हैं। तो फिर इसमें हर महीने कितने पैसे जमा करने होते हैं? दोस्तों, आप कम से कम सिर्फ 100 रुपये हर महीने से भी अपनी आरडी शुरू कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा कितना जमा करना है इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से कोई भी अमाउंट चुन सकते हैं। पर सोचिए, अगर किसी महीने हम पैसा जमा करना भूल गए या नहीं कर पाए तो क्या होगा? यह एक अच्छा सवाल है, क्योंकि यह एक रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है, तो आपको हर महीने पैसे जमा करने होते हैं। अगर आप चूक जाते हैं तो आपको एक छोटी सी पेनल्टी देनी पड़ती है, जो कि आपके मंथली अमाउंट का 1% होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी 10,000 रुपये महीने की आरडी है, तो आपको पेनल्टी के तौर पर 100 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। यह पेनल्टी तब लगती है जब आप ड्यू डेट के बाद पैसा जमा करते हैं। यह आरडी स्कीम कितने टाइम की होती है? तो दोस्तों, यह स्कीम 5 साल के लिए होती है। और अगर 5 साल पूरे होने पर आपको लगता है कि इसे और चलाना है, तो आप इसे अगले 5 सालों के लिए आसानी से एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। क्या इसमें नॉमिनी जोड़ने की सुविधा है? जी हां, बिल्कुल है। जब आप नया खाता खोलें तो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी जरूर बनाएं। और अगर आपका पहले से कोई खाता है जिसमें नॉमिनी नहीं है, तो आप पोस्ट ऑफिस जाकर उसे ऐड करवा सकते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इस पर ब्याज यानी इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है? देखिए, अभी के समय में इंटरेस्ट रेट 6.7% सालाना चल रहा है। हां, यह जरूर है कि सरकार समय समय पर इन रेट्स को बदलती रहती है, तो यह थोड़ा बहुत घट पड़ सकता है। लेकिन आमतौर पर यह 6.5% से ऊपर ही देखने को मिलता है। तो चलिए अब एक अंदाजा लगाते हैं कि कितना पैसा जमा करने पर कितना मिल सकता है। अगर आज के 6.7% के रेट के हिसाब से देखें, तो अगर आप हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हैं, तो 5 साल बाद आपको लगभग 71,436 रुपये मिल सकते हैं। वहीं अगर आप हर महीने 5,000 रुपये जमा करते हैं, तो आपको करीब 3,57,182 रुपये मिल सकते हैं। और अगर आप हर महीने 10,000 रुपये जमा करते हैं, तो यह रकम लगभग 7,14,364 रुपये तक हो सकती है। तो दोस्तों, एक बार फिर याद दिला दूं कि यह कैलकुलेशन आज के इंटरेस्ट रेट पर आधारित है और भविष्य में बदल सकती है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं।